नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज सब सुन पा रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस दोपहर के समय में एक और अवसर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हमें दिया है ताकि हम उसके वचन का अध्ययन कर सके। प्रियो, आज जो परिस्थिति है वो चारों तरफ बहुत ही भयानक और भयावह परिस्थिति, और विश्व इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कामों को जो है वो बंद कर दिया गया हो और घरों में लोग कैद हो गए हों। पुराने समय में ऐसी घटनाएं हम केवल बाइबल में हम पाते हैं, परंतु इस युग में इस प्रकार का एक माहौल जो है हम देख रहे हैं। और ऐसे युग में या फिर ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर लेकर आए हैं, इसमें भी परमेश्वर की योजना है। तो जिस विषय को मैं आपके साथ में पिछले सप्ताह बांट रहा था, उसी विषय पर हम आज इफिसियों की पत्री में से अध्ययन को करेंगे। और मेरा जो विषय है वो है प्रेरित पौलुस की प्रार्थना पर अध्ययन। प्रेरित पौलुस की प्रार्थना पर अध्ययन हमने शुरू किया था और पिछले सप्ताह हम फिलिपियों की पत्री उसमें से अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस की इच्छा है कि वो मसीह के दिन तक हर एक विश्वासी को ठोकर खाने से बचाए रखे और उन्हें मसीह में सिद्ध करते हुए एक सच्चा मसीही बनने में सहायता करे। आज के भाग को पढ़ने से पहले मैं इफिसियों की पत्री के विषय में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रकार फिलिपियों की पत्री, वैसा ही इफिसियों की पत्री को भी प्रेरित पौलुस ने जेल ही से लिखा था, जिस समय वो रोम के कारागृह में बंदी बना लिया गया था। और इफिसियों की पत्री बाकी सब पत्रियों में एक विशेष पत्री है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की महान ऊंचाइयां छू लेने वाली बातें, या फिर हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह के सच्ची संतान, परमेश्वर के सच्चे संतान के समान जीवन बिताने के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक और अनुशासन जो है वो समझाया गया है। इस कारण यह पत्री जो है वो एक विशेष पत्री है। और विश्वास में स्थिर रहते हुए दृढ़ होने और परमेश्वर की बुलाहट और उसके उद्देश्य को पूरा करने का उपदेश जो है वो इस पत्री में दिया गया है। मुख्य रूप से इस पत्री को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में पहले 3 अध्याय आते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस जो है पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर वो लिखता है कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा पूरी होने के आश्वासन को देते हुए किस प्रकार मसीह में उनका चुनाव हुआ है, और वो चुनाव जो है वो परमेश्वर की ओर से हुआ है। उस विषय को बताकर प्रेरित पौलुस जो है इफिसियों के विश्वासियों को जो है विश्वास में उसे उन्नत करने के लिए, जो पापों की माफी उन्हें मिल गई है, उस माफी के लिए उन्हें जो है पहले भाग में बताता है। और उसमें 3रे अध्याय तक सैद्धांतिक उपदेश हम पाते हैं। दूसरा भाग जो है उसमें लेखक उसी मसीह यीशु में चुने और क्षमा किए जाने के कारण उन्हें मसीह में एकता रखने का उपदेश वहां पर देता है। और इस पत्री का मूल उद्देश्य जो है या मूल विषय जो है वो है मसीह यीशु में आशीष। मसीह यीशु में आशीष। तो जिस भाग को मैंने लिया है, अब हम उस भाग को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकाल लें इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 16 पद से लेकर हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 16 पद से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और तुम्हें प्रार्थनाओं में स्मरण किया करता हूं। प्रियो, प्रेरित पौलुस जो है वो एक प्रार्थना का वीर होकर हम जानते हैं। और न केवल वो प्रार्थना का वीर था, परंतु उसका उद्देश्य हर समय प्रार्थना में यही रहता है कि उसके संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति उस मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता को प्राप्त करे, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में उस लक्ष्य को निर्धारित किया था। और इसीलिए वो जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। और एक परमेश्वर के दास के प्रार्थना जीवन की एक झलक प्राप्त करना, ये कितनी ही धन्य बात है प्यारो। और वही वो प्रेरित पौलुस जो पहले सताया करता था, जो पहले कलीसिया को नष्ट करने वाला था,
हम प्रेरितों के कामों में उसका वर्णन पाते हैं, परंतु उस विषय मेरा ना होने के कारण मैं वहां जाना नहीं चाहता। तो इस प्रकार की दो झलक को हम इस पत्री में देखते हैं। पहली झलक जो है वो प्रेरित पौलुस की प्रार्थना इफिसी 1 का 17 से लेकर और 22 तक, और दूसरी जो है इसी पत्री के तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर 14 आयत से लेकर और 21 आयत तक, तो दो झलक हम देखते हैं प्रेरित पौलुस की प्रार्थना की इस पत्री में। ठीक है, आगे आएंगे। पहली झलक में प्रार्थना जो है वो परमेश्वर को संबोधित की गई है, और दूसरी झलक में जो है तीसरे अध्याय के यदि आप 14 पद को पढ़े तो वहां पर लिखा है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। तो दूसरे भाग में वो पिता को संबोधित करते हुए जो है प्रार्थना करता है। तो इन दोनों भागों में मुख्य रूप से इस प्रकार हम देखते हैं। तो पहला, इस प्रार्थना में मैंने 5 बिंदु बनाए हैं। 5 बिंदुओं के आधार पर हम इस प्रेरित पौलुस की प्रार्थना को सीखेंगे और समझेंगे। पहला, प्रेरित पौलुस की इच्छा यह है, जब हम 17 आयत पढ़ते हैं, पहला अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, यहाँ पर परमेश्वर और पिता दो शब्दों का इस्तेमाल परमेश्वर को संबोधित करने के लिए किया गया है, और उन दोनों शब्दों को यदि आप अध्ययन करें तो वो परमेश्वर की ओर हमें इशारा करते हैं, जैसा कि इसके शब्दों से ही उसका अर्थ जो है वो प्रकट होता है। यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, महिमा जो है वो तेज को दर्शाती है प्रियो, तेज और नूर को दर्शाती है। और बाइबल जब महिमा या प्रकाश के बारे में वर्णन करता है या ज्योति के बारे में बताता है, तो वो डायरेक्टली सीधे रूप से यदि हम कहें तो वो परमेश्वर की पवित्रता, उसके बारे में हमें इशारा करती है। तो प्रेरित पौलुस जो है उसकी प्रार्थना का सबसे पहला विषय यही है कि उस परमेश्वर को जो महिमा का पिता है उसे पहचान लो। और उसी प्रकार वो प्रार्थना करने के दौरान वो कहता है कि तुम्हें अपनी पहचान में, तो परमेश्वर की पहचान प्राप्त करने के लिए कुछ एलिमेंट्स, कुछ तत्वों को यहाँ पर बताया गया है, और वो क्या है, वो इस पद में लिखा है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। यारो, यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के विषय में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, इस प्रकार एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। और परमेश्वर के विषय में ज्ञान जो है, मनुष्य है उस परमेश्वर के आत्मा की सहायता के बगैर प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। और परमेश्वर के स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव में किसी भी प्रकार से कोई मेल जोल नहीं है। मनुष्य परमेश्वर से पाप करने के कारण अलग किया हुआ है। पाप के कारण से मनुष्य परमेश्वर का शत्रु हो गया है, और वो इस सृष्टि के उस अंधकार के हाकिम की अधीनता में या गुलामी में होने के कारण वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाता है। इसलिए प्रेरित पौलुस जब प्रार्थना करता है तो वो कहता है कि परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। तो प्रकाश का आत्मा परमेश्वर के उस भेद को भी जानता है और परमेश्वर की बुद्धि को भी जानता है, और वही परमेश्वर के भेद को प्रकट करता है। मैं इस बारे में जब बात करता हूं तो वो परमेश्वर की महिमा, जब शब्द को मैं पढ़ रहा था तो मुझे रोमियो 3 का 23 पद याद आया। वहां पर पाप के संबंध में लिखा है, और वहां पर इस प्रकार लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो पाप जो है वो परमेश्वर की महिमा से अलग करता है। अब हम देखेंगे कि वो परमेश्वर कौन है, या वो महिमा क्या है जिसका पिता परमेश्वर कहलाया है। आइए मेरे साथ में आप निकालिए इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 3 पद। वहां पर उस परमेश्वर के विषय में
और उसके महिमा के विषय में कुछ बात को लिखा है। इब्रानी की पत्री पहला अध्याय और उसके जब तीसरे पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस युग में, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और अलग अलग रीति से बातें की, परंतु इस युग में जो अंतिम युग है पुत्र के द्वारा बातें की। तो इस प्रकार लेखक इस पत्री का आरंभ करने के बाद में वो लिखता है तीसरे पद में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। ये किसके विषय में लिखा गया है? इसके अगर आप दो पद को पढ़े तो वहां पर स्पष्ट रूप से हमें समझ में आता है कि यह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है और इन अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा बातें की। तो ये पुत्र उस महिमा का जो है वो प्रमाण है, प्रभु यीशु मसीह। प्यारो, यीशु मसीह ही है उस महिमा जिसके बारे में प्रेरित पौलुस कहता है कि महिमा का पिता। हालांकि वो जो पिता शब्द है वो हमारे समझ में इस प्रकार हम समझ सकते हैं शायद कि वो कोई फिजिकल पिता हो, परंतु बाइबल उस प्रकार नहीं बताती है, क्योंकि सब कुछ उसके वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा ही अस्तित्व में आया। इस कारण से वो परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है। उसके तेज के बारे में पुराने नियम में बहुत सारी घटनाएं हैं और नए नियम में भी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना की ओर या एक दृश्य की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और उन्होंने जब अपने शिष्यों से उस बातचीत को किया कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, और जब उनके शिष्यों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया, तो लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय और उसके जब हम 32 पद को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय और उसके 32 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर 3 विशेष शिष्यों पर परमेश्वर ने उस पुत्र के द्वारा अपनी महिमा की एक झलक को दिखाया। और वहां पर इस प्रकार लिखा है, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किसी पहाड़ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को जो है वो लेकर जाते हैं, और यूहन्ना को जब पतरस, यूहन्ना और याकूब को जब प्रभु यीशु मसीह लेकर जाते हैं तो वो नींद में होते हैं और नींद में होने के कारण वो वहां पर सो जाते हैं। परंतु मूसा और एलिया जो परमेश्वर के बहुत ही प्रभावी एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर के एक बहुत ही विशेष किस्म के जो है एक अगुवे के रूप में जो उन्होंने अपनी भूमिका को इजराइल के विषय में निभाया, उन 2 लोगों को वहां पर उस महिमा में रूप में आकर प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हुए देखते हैं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस महिमा के उस एक प्रगटीकरण को जो है वहां पर दिखाया है। और यूहन्ना और जो है सचेत हुए तो पतरस कहने लगा कि प्रभु, ये हमें यहाँ पर ही रहना चाहिए क्योंकि ये जगह हमारे लिए सही है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के एक झलक दिखाते हैं। यारो, यीशु मसीह जो है उस तत्व की छाप है, उस परमेश्वर का प्रतिरूप है जिसे किसी ने नहीं देखा। वो परमेश्वर जो आत्मा है जिसे कोई देख नहीं सकता क्योंकि वो अति पवित्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य स्वरूप धारण किया। वो मेरे और आपके समानता में हो गया ताकि परमेश्वर का स्वरूप कैसा है, परमेश्वर की महिमा कैसी है, हम उसको पहचान सके। हम वापिस आएंगे उस इफिसियों की पत्री में। तो पहला प्रेरित है, परमेश्वर की पहचान तुम कर लो जो महिमा का पिता है, अर्थात जो यीशु मसीह का परमेश्वर है, इस प्रकार भी हम उसे कह सकते हैं। और महिमा का पिता जब वो कहता है तो उस महिमा के बारे में कुछ रेफरेंसेस मैंने लिखे हैं, बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। यूहन्ना जब पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 14 पद को आप पढ़ें तो वहां पर उस महिमा के बारे में यूहन्ना उसकी गवाही को स्थापित करता है कि जो हमने आंखों से देखा, जो हमने हाथों से छुआ,
उस प्रभु यीशु मसीह ने जब उस देह को धारण किया तो हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, उसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा देखी। किसके द्वारा? पिता के इकलौते के द्वारा, प्यारो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमें दी गई है, हमें दिखाई गई है। हम उसको धन्यवाद दें। तो परमेश्वर की महिमा को पहचानना और परमेश्वर को पहचानना, यही प्रेरित पौलुस का पहला विषय है। दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट है इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके, जब आप उसके 17 पद को पढ़ें, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ें, तो वहां पर हम आगे आएंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो। तो जानने से पहले मन की आंखों का ज्योतिर्मय होना बहुत जरूरी है। हमारे मन की आंखें पहले शैतान और पाप होने के कारण बंद थी, परंतु इस समय हमने उस उद्धार का सुसमाचार सुना जो यीशु मसीह का शुभ संदेश है। उस समय हमारी आंखें खुल गई, परंतु उतना काफी नहीं है। परमेश्वर को पहचानने और परमेश्वर की कामों को पहचानने के लिए, परमेश्वर के अद्भुत योजनाओं को पहचानने के लिए मन की आंखों का ज्योतिर्मय हो जाना बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार प्रेरित पौलुस परमेश्वर से मांग करता है कि परमेश्वर आप अपने बच्चों को जो है अपनी पहचान में न केवल ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, परंतु उसके साथ साथ उनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय भी करें। और वो प्रेरित पौलुस इस प्रकार प्रार्थना करता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है किस लिए वो इस प्रकार की प्रार्थना को करता है। हम 4 पॉइंट्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है ताकि बुलाहट की आशा, उसकी बुलाहट की आशा। सो परमेश्वर जो महिमा का पिता है, उस महिमा में परमेश्वर की बुलाहट और उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसको आप जान ले। उसे जानने के लिए क्या 3 एलिमेंट्स या 3 तत्वों की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा का ज्ञान, परमेश्वर के उस लिखा है उस प्रकाश की आवश्यकता है, उस परमेश्वर के प्रकाश की आत्मा की आवश्यकता है, और मन की आंखों का ज्योतिर्मय होना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर रुककर एक सवाल को पूछना चाहता हूं। प्रियो, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में रोज बरोज प्रार्थना करते हैं, परंतु क्या हमने कभी इस विषय को प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखा कि हे प्रभु, मुझे अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे? क्या हमने कभी इस प्रकार परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मेरे सहविश्वासियों को आप ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे? प्रेरित पौलुस इस प्रकार का एक प्रार्थना का योद्धा था, न केवल अपने विषय में परंतु वो दूसरों के विषय में भी चिंता करने वाला, दूसरों के विषय में भी प्रार्थना में समय को व्यतीत करने वाला एक व्यक्ति था। हम जब घरों में आज उस समय को लिए हुए बैठे हैं, उस व्यर्थ हम उस समय को ना बिताएं, हम प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताएं, लोगों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना की सीमाएं जो है वो बीमारी तक सीमित ना रह जाएं। क्या हम केवल उस सीमित प्रार्थना को, उस सीमित सोच को लिए हुए परमेश्वर के पास जाते हैं? ये एक गंभीर और सोचने का विषय है। हमें आत्मिक विषयों को परमेश्वर के सामने उठाना है प्यारो। आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट वो कहता है बुलाहट की आशा को जान लो। अभी वो परमेश्वर पवित्र है तो जरूर जिसने बुलाया है, अगर वो पवित्र है तो उसकी बुलाहट भी पवित्र होगी। वो परमेश्वर स्वर्ग में है तो उसकी बुलाहट भी स्वर्गीय होगी। उसके विषय में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, परंतु अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहता। उसकी बुलाहट की आशा के विषय में 2 बातों को बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा समय समाप्त होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कोई भी भाई या बहन रोमियो की पत्री 8 उसका 29 आयत को पढ़े। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 29 पद को पढ़े। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराई हुई है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे।
धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ पर जो है वो उस पिता परमेश्वर के चुनाव के बारे में जिक्र किया गया है। वो चुनाव जो इस जगत की उत्पत्ति से भी पहले हुआ है। और वो चुनाव किस में हुआ है? यहाँ पर लिखा है, जैसा क्योंकि जिन्हें पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। और इसके 30वें पद में लिखा है, उन्हें महिमा भी दी है। 30वें पद के आखिरी भाग में जो है, जिन्हें बुलाया, जिन्हें ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें प्रभु ने महिमा दी है। तो ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव हो सका है प्यारो। और हमारे बुलाए जाने की आशा भी यही है कि जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जिस क्षण प्रभु अपनी कलीसिया को बुलाने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे, उस समय में प्रभु अपनी बुलाहट को जो है पूरा करेंगे। और वो बुलाहट की आशा क्या है? हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएंगे। क्या ही वो धन्य दिन होगा प्यारो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर को प्राप्त करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के समान उस महिमा में शरीर को धारण करेंगे, जिसमें ना तो कोई व्यर्थ विचार होगा, ना ही कोई पाप की प्रभुता होगी। उस शरीर को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले से ही उस योजना को तैयार कर रखा है। और आप और मैं उस योजना में शामिल हैं, इसलिए हम आनंद के साथ उस प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। मेरा समय यहाँ पर समाप्त हुआ है। प्रभु ने चाहा तो इसके 3 विषयों को अगले सत्र में हम विचार करेंगे। आज हमने देखा प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है उस महिमा के पिता से, वो महिमा जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, वो महिमा जिससे पाप के कारण, जिससे हर एक मानव, हर एक मनुष्य दूर है। दूर मैं और आप अपने जीवन में पहले दूर थे, परंतु अब यीशु मसीह के द्वारा निकट किए गए हैं। पहले हमारा कोई परमेश्वर के साथ मेल नहीं था, अब उस परमेश्वर के साथ हमारा मेल हुआ। न केवल इतना ही, परंतु हमें वो आशा दी गई है, जो धन्य आशा है कि हम एक दिन उसके पुत्र की समानता का स्वरूप धारण करेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 21वें पद में वहां प्रेरित पौलुस कहता है कि जब वो प्रकट होगा तो हमारी इस दीनहीन देह को बदलकर अपनी शक्ति के उस प्रभाव से, वाह क्या वो दिन होगा प्यारो। उस आशा में आनंदित रहे। निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ है। उस परमेश्वर के पास जाएं। प्रेरित पौलुस उसके पास गया और उससे कहा, प्रभु आप अपने लोगों को ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आज हमें भी जरूरत है ताकि हम भी दूसरों के लिए ये प्रार्थना कर सकें और उनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभु ने चाहा तो अगले एक और सत्र में हम इस विषय को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह की।